पुलिस फोर्स है, कोस्ट गार्ड हमारे पास है ना, अलग अलग तरीके से हमारे देश की रक्षा करने के लिए हमारे पास सैनिक मौजूद हैं। चप्पे चप्पे पे हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। जल जल के लिए जल सेना है, नेवी है। वायु में हमारे देश की रक्षा करने के लिए वायु सेना है। और जमीन पे रक्षा करने के लिए थल सेना है, हमारे पास आर्मी है। और पब्लिकली हमारी रक्षा करने के लिए हमारे पास पुलिस फोर्स है। तो इस तरीके से हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। ये डिफेंस मैकेनिज्म क्यों बना है? ताकि हमारे देश को कोई दुश्मन जो है नुकसान ना पहुंचा सके, किसी व्यक्ति को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। उसी प्रकार से हमें अपने शरीर को समझने की आवश्यकता है कि हमें अपने शरीर के अंदर एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, एक ऐसी रक्षा प्रणाली बनानी पड़ेगी जो कि हमारे शरीर की रक्षा करे दुश्मनों से। दुश्मन कौन है? से वायरस है, बैक्टीरिया है, जर्म्स है, जो कि हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके हमारे शरीर का नुकसान करने का काम करते हैं। रक्षा करने के लिए हमारे पास क्या है? एंटीबॉडीज, हमारे शरीर के रक्षक। जितने ज्यादा एंटीबॉडीज हमारे शरीर के अंदर होंगे, जितनी बढ़िया जो हमारी इम्यूनिटी होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी, उतने ही ज्यादा मजबूत हम होंगे, उतने ही ज्यादा रोगों से हमारे शरीर की रक्षा होगी। तो इसीलिए जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, खासकर इस समय में, इस मौसम में। क्योंकि इस मौसम में जो हमारा मौसम चेंज होता है, जैसे सर्दियों का समय आता है, मोस्ट लोगों को आप देखेंगे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार होना शुरू हो जाता है, थोड़ा मौसम चेंज होती है। सर्दियों के टाइम पे बहुत ज्यादा संभावना होती है। तो इसीलिए जरूरी है कि हम इम्यूनिटी को केवल समझे ही ना, इसको आत्मसात करें, है ना। कि जो मैंने बताया था कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो इम्यूनिटी के विषय में हमें ये नहीं सोचना कि कल से काम करेंगे। इम्यूनिटी के विषय में ये भी नहीं सोचना कि आज से काम करेंगे, अभी से काम करने की आवश्यकता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद से ही हमें अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। ठीक है। पंच तुलसी आप सभी लेते होंगे डेली। जो व्यक्ति डेली पंच तुलसी लेते हैं उनको रिजल्ट्स का पता होगा कि पहले पंच तुलसी ना लेने की वजह से बहुत जल्दी बीमार पड़ते थे। आज के टाइम पे मौसम भी चेंज हो जाता है तो पूरी तरीके से स्वस्थ रहते हैं। ठीक है। तो इम्यूनिटी इतना बड़ा टॉपिक है। इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर हमारी कमजोर है, क्या हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है? नहीं हो सकता। हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि शारीरिक रूप से हम कमजोर हो गए। और फाइनेंशियली भी, जब सारा पैसा हम डॉक्टर को दे देंगे, थोड़ा खांसी, जुकाम, बुखार, हमेशा डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर को कंसल्टेशन फीस भी दे रहे हैं, डॉक्टर से मेडिसिन भी खरीद रहे हैं, कुछ टेस्ट भी करा रहे हैं, सारा पैसा डॉक्टर के पास चला जाता है, पैसा हमारे पास नहीं बचेगा, शारीरिक स्वास्थ्य हमारे पास नहीं बचा, तो क्या हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा? नहीं हो सकता। पूरे दिन स्ट्रेस में हम रहेंगे, तो पूरी तरीके से हम खराब हो जाते हैं। तो इसलिए जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। हर व्यक्ति को इसके विषय में समझने की आवश्यकता है। इसलिए आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाएंगे, ताकि भविष्य में हमारे शरीर के अंदर बीमारी उत्पन्न ना हो। साथ साथ चर्चा करेंगे रसायन के विषय में कि रसायन क्या है। अब तक हमने रसायन का बहुत जिक्र किया, रसायन वर्ड को बहुत ज्यादा यूज किया। तो रसायन को अगर आप सर्च करेंगे तो इंग्लिश में इसका निकल के आएगा केमिकल। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो केमिकल है वो अलग चीज है और रसायन अलग चीज है। आयुर्वेद के अंदर रसायन का मतलब है कि हमारे शरीर को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बलिष्ठ करने का जो काम करता है, हमें एनर्जी देने का काम करता है, हमारे शरीर को जो है ताकत देने का जो काम करते हैं, उनको आयुर्वेद में बोला गया रसायन। कुछ मेद रसायन है, कुछ बल रसायन है। मेद रसायन हमारे मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए अत्यंत उपयोगी है, और जो बल रसायन है हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए अत्यंत उपयोगी है। जैसे मेद रसायन हमने चर्चा की थी, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है। ठीक है, ये मेद रसायन है, हमारी मेधा को बढ़ाने का काम करते हैं, मतलब मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद करते हैं। साथ साथ जो बल रसायन है हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो रसायन को कभी भी केमिकल हमें नहीं समझना है। ठीक है, रसायन का जो अर्थ है आप लोग समझ चुके। तो अभी हम चर्चा करते हैं कि जो हमारी इम्यूनिटी है, आज के टाइम पे इम्यूनिटी कितना बड़ा इंपैक्ट डाल रही है, चर्चा करते हैं। जैसे कि वायरल इन्फेक्शन आज के टाइम पे, जो वायरल इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर इतना जल्दी जल्दी क्यों हो रहा है, क्या हमने सोचने क्या हमने कभी सोचा?
हर साल लगभग 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको वायरल इन्फेक्शन होता है हर साल। ये जो रिसर्च है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की है, उन्होंने बताया कि हर साल 5 करोड़ लोगों को वायरल इन्फेक्शन होता है। मतलब जो वायरस है 5 करोड़ लोगों को हर साल इंपैक्ट करता है, हर साल उनको नुकसान पहुंचाता है। जो वायरल इन्फेक्शन है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो कम करता ही करता है, साथ साथ हमारे कार्य करने की जो क्षमता है उसको कम करता है। आप लोगों ने देखा कि अगर हमें कभी भी वायरल इन्फेक्शन हो जाए, वायरल इन्फेक्शन होने के बाद एक रिसर्च आई थी लेंसेट की 2022 की, उन्होंने बताया कि फीवर होने के बाद हर दो में से एक व्यक्ति को जो कमजोरी है ना, कमजोरी बनी रहती है। वायरल इन्फेक्शन दूर हो गया, उसके बाद भी शरीर के अंदर से कमजोरी नहीं निकल पाती। आप देखिए जिनको भी कोविड हुआ था, कोविड होने के बाद उसके नेगेटिव साइड इफेक्ट्स वो अब तक जूझ रहे हैं, वो नेगेटिव साइड इफेक्ट्स अब तक देख रहे हैं। जैसे बालों का झड़ना शुरू हुआ, बाल बहुत सारे लोगों के तो बाल ही चले गए। बहुत सारे लोग, आप उनसे पूछिएगा कि कोविड होने से पहले आप क्या ज्यादा मजबूत थे या अब भी उतने ही मजबूत हैं, वो बताएंगे कि कोविड होने से पहले तो मैं बहुत ज्यादा ऊर्जा रहती थी, शरीर के अंदर एनर्जी रहती थी, इतने मैं चल लेता था, इतना काम कर लेता था, कर लेती थी। आज के टाइम पे अब कोविड होने के बाद उतनी शरीर के अंदर शक्ति नहीं बची। तो ऐसे केसेस बहुत ज्यादा हैं कि इसलिए जरूरी प्रिवेंशन बन जाता है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि पहले से पहले रक्षा कर ले, क्योंकि कोविड हुआ या कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ उसके बाद जो शरीर इतना कमजोर हो जाता है, क्यों करे, पहले से पहले रक्षा कर ले शरीर की। ठीक है, तो इसीलिए जरूरी बन जाता है कि वायरल इन्फेक्शन के ऊपर हम काम करें। तो आयुर्वेद ने हमें बताया कि जो वायरल इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर क्यों जल्दी जल्दी अटैक करता है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी जो इम्यूनिटी, अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता है हमारी कम होती है, साथ साथ अगर हमारे शरीर की जो अग्नि है, जो जठराग्नि है, अगर वो मंद पड़नी शुरू हो जाती है, अगर वो मंद पड़नी शुरू हो गई, उसकी जो क्या बोला जाए, उसकी जो कार्य करने की जो क्षमता है वो कम हो गई, तो जो हमने खाना खाया, खाना हमारे शरीर के अंदर पूर्ण रूप से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हमारी जठराग्नि है, जो फायर है हमारे शरीर के अंदर, जो अग्नि है, वो ही पूरी तरीके से एक्टिवेटेड नहीं है। तो आयुर्वेद हमेशा कहता है कि वायरल इन्फेक्शन तब उत्पन्न होगा जब हमारी जो अग्नि है, जठराग्नि है, वो मंद पड़ जाएगी, साथ साथ जो हमारी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम हो जाएगी। उसकी वजह से हमारे शरीर की जो रोगों से लड़ने की जो शक्ति है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए हमें काम करने की किस पर आवश्यकता है, अपनी जठराग्नि को प्रदीप्त बनाना है, और साथ साथ अपने शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ाना है। तो वायरल डॉग को इसीलिए बनाया कि आयुर्वेद के ज्ञान को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं वायरल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए। जैसे कि गिलोय है, तुलसी है, मुलेठी है, आयुर्वेद ने बताया कि ऐसे रसायन हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने का काम करते हैं। तो वायरल डॉग के अंदर उसको भी हमने यूज किया। साथ साथ कालमेघ है, नीम है, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो अमा है, जो विषाक्त तत्व हैं, जो अपचित भोजन की वजह से हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हुए, उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। साथ साथ हमारे शरीर के अंदर पित्त का शमन करने में भी हमारी मदद करेगा, जिससे जो हमारी इम्यूनिटी है वो बढ़ेगी। साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जैसे फीवर हुआ, मैंने आपको बताया, आज के टाइम पे वायरल इन्फेक्शन होने के बाद व्यक्ति का जो शरीर है वो रिकवर नहीं कर पाता। तो ये वो सारी सारी हर्ब्स हैं जो फास्ट रिकवरी में मदद करती है कि वायरल इन्फेक्शन शरीर के अंदर हुआ, इजीली हम पहले जैसे स्वस्थ हो जाए, उसमें हमारी मदद करता है। तो वायरल डॉग को साइंस ने भी पूरी तरीके से वैलिडेट किया है। साइंस भी बताता है कि गिलोय जो है, गिलोय इम्यूनो मॉड्यूलेटर के रूप में काम करता है, मतलब जो हमारी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बेहतर बनाने का काम करता है। ये जो रिसर्च है जर्नल ऑफ एथनो फार्माकोलॉजी के अंदर 2017 के अंदर पब्लिश हुई। साथ साथ तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया है, जिसके अंदर एंटी वायरल प्रॉपर्टीज है, वायरल इन्फेक्शन से बचाने में हमारी मदद करेगा। ये जो रिसर्च है जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन के अंदर 2018 के अंदर पब्लिश हुई। साथ साथ कालमेघ का हमने इसके अंदर यूज किया। अब कालमेघ क्या काम करेगा, जैसे हमारे शरीर के अंदर वायरल इन्फेक्शन उत्पन्न होने शुरू हो गए, अब वायरल इन्फेक्शन बढ़ते जाते हैं, ठीक है, उस वायरल इन्फेक्शन को कम करने में, वायरल इन्फेक्शन को हमारे शरीर के अंदर से निकालने में हमारी मदद करेगा कालमेघ। ये फाइटो मेडिसिन के अंदर 2019 के अंदर पब्लिश हुआ। साथ साथ मुलेठी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे गले को बेहतर बनाने में मदद करता है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन होते ही
सबसे पहले जो हमारा गला है, वो गला के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाएगी, या तो कोई इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा, या गले के अंदर पेन होना शुरू हो जाएगा। तो उसमें काम करता है मुलेठी। मुलेठी हमारे गले के लिए अत्यंत आवश्यक भी है और अत्यंत लाभदायक भी है। ठीक है, तो हमारे गले को साफ करने में, हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बेहतर बनाने में मदद करेगा। जो रिसर्च है जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड के अंदर 2019 के अंदर पब्लिश हुई, साथ साथ नीम काम ने इसके अंदर यूज किया है, इसके अंदर एंटी वायरल प्रॉपर्टीज है, वायरल इन्फेक्शन से बचाने में मदद करेगा, शरीर को डिटॉक्सिफाई भी करेगा। ये जो रिसर्च है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज की रिपोर्ट है। तो वायरल डॉक ही हम क्यों यूज करें वायरल इन्फेक्शन के टाइम पे? क्योंकि ये ना केवल हमारे शरीर के अंदर जो फीवर है, जो बुखार है, उसको कम करने का काम करेगा, हमारे टेम्परेचर को बैलेंस करेगा, साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो वीकनेस है, जो कमजोरी है, उसको भी दूर करने का काम करेगा। जो आज के टाइम पे हो रहा है, फीवर के बाद जो कमजोरी होती है, उस कमजोरी को भी दूर करने का काम करता है। साथ साथ हमारे शरीर के अंदर ओज को बढ़ाने का काम करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जो कई बार जैसे हमें वायरल इन्फेक्शन हुआ, वायरल इन्फेक्शन के बाद शरीर के अंदर कमजोरी उत्पन्न हुई। अब कमजोरी उत्पन्न होने के बाद जो हमारी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम होनी शुरू हो जाएगी। तो हमारी इम्यूनिटी को रिस्टोर करता है। ठीक है, मल्टीपल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है जो आपने देखा। और साथ साथ रिकवरी के ऊपर काम करता है कि बेहतर हमें रिकवरी मिले, जो हमारा शरीर है पुनः पहले जैसा स्वस्थ हो सके। तो कितना, कैसे, किस प्रकार हमें इसको यूज करना है? लगभग 20 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन अधिक है, 25 ml तक भी दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे इन्फेक्शन कम होता जाए, वैसे वैसे इसकी डोज को हम कम करते जाएंगे। ठीक है, कब यूज करना है? फीवर के टाइम पे तो हमें इसको यूज करना ही है। फीवर खत्म होने के बाद भी लगातार 2 हफ्ते तक हम इसको यूज करें, ताकि जो फीवर हमें जड़ से खत्म हो जाए, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो वायरस है वो बच ना पाए, मतलब पूर्ण रूप से वो ठीक हो जाए। इसीलिए लगातार फीवर के बाद भी 2 हफ्ते तक यूज करना है। ध्यान रखना है, पानी ज्यादा पिए, ताकि हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स है, विषाक्त तत्व है, पानी के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर से बाहर निकल जाए। ठीक है, अगर वायरल इन्फेक्शन है, तो अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेशन की, क्या कॉम्बिनेशन लगेगा? जैसे पूरे गुनगुना पानी पिए, पूरे दिन मैंने बताया पानी पीजिए, पानी गुनगुना पीना है, गुनगुने पानी के अंदर पंच तुलसी डाल लीजिए, बस काम हो गया। ठीक है, साथ साथ में गिलोय जूस का आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि गिलोय जूस अगर यूज करेंगे तो शरीर के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं उनको कम नहीं होने देगा। वायरल इन्फेक्शन में मोस्टली संभावना होती है कि शरीर के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं वो डाउन चली जाती हैं। तो साथ में गिलोय जूस ऐड कर लीजिए 15 से 20 ml। साथ में इम्यूनोडोक आप ऐड कर सकते हैं, है ना, 15 से 20 ml। तो वो आपकी इम्यूनिटी को और ज्यादा बेहतर बनाएगा। तो ये सब कॉम्बिनेशन में चलता है। वो पर्सन टू पर्सन किस तरीके से क्या संभावना है, इम्यूनिटी लगातार कमजोर रहती है तो इम्यूनोडोक साथ में यूज कर लेंगे, अदरवाइज इनसे काम हो जाएगा। साथ में अगर डाइजेशन उतना बेहतर नहीं है ना, तो खाना खाने से पहले एलोवेरा का भी आप यूज कर सकते हैं। तो वो पूरा कॉम्बिनेशन बनता है, किस तरीके से किस व्यक्ति को कौन सा कॉम्बिनेशन हम दें। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आज के टाइम पे हो गई है वो फीवर की है। हालांकि कुछ समय पहले तक ये प्रॉब्लम थी ही नहीं है, और मैं तो मानता हूं कि फीवर बुखार होना कोई समस्या है ही नहीं। फीवर कब होता है? जब हमारे शरीर के अंदर जो विषाक्त तत्व हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, जो फ्री रेडिकल्स हैं, वो जमा हो जाते हैं। तो हमारा शरीर हमें कैसे बताएगा? तो हमारा शरीर अपनी बॉडी का, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, उसको बढ़ा देता है, ताकि हमें ये पता चल सके देयर इज समथिंग प्रॉब्लमेटिक इनसाइड योर बॉडी। शरीर के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। तो इसलिए फीवर इसलिए होता है कि शरीर के अंदर जो गंदगी है, वो हमें पता चले कि शरीर के अंदर गंदगी जमा हो गई, उस गंदगी को हम शरीर के अंदर से निकाल दें। लेकिन हो क्या रहा है आज के समय पे? थोड़ा सा हमें फीवर हुआ, तुरंत एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं। अब एंटीबायोटिक ने बॉडी का टेम्परेचर तो कम कर दिया, जो सिम्टम्स हैं उनको तो खत्म कर दिया, हमें ऐसा लगेगा कि फीवर तो गया, लेकिन जो गंदगी है शरीर के अंदर, टॉक्सिन्स, वो तो ऐसी की ऐसी है, वो तो शरीर के अंदर से निकल ही नहीं पाई। और वो नहीं निकल पाई, 2 महीने बाद फिर फीवर हो जाएगा, 3 महीने बाद फिर फीवर हो जाएगा। इसीलिए जो फीवर है, जो बुखार है, वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पा रहा है। इसीलिए आयुर्वेद की शरण में आना पड़ा। क्योंकि आयुर्वेद हमें कहता है कि अगर ज्वर, आयुर्वेद बुखार को बोलता है ज्वर, ज्वर को हमें अपने शरीर के अंदर से निकालना है, तो सबसे पहले अपने शरीर के अंदर पित्त दोष का शमन करने की आवश्यकता है, पित्त दोष को संतुलित करने की आवश्यकता है। साथ साथ अपने शरीर के अंदर जो विषाक्त तत्व हैं उनको बाहर निकालने की आवश्यकता है। बस इतना काम करना है। अगर इतना काम कर लिया
तो हम एक परमानेंट इलाज ढूंढ लिया, है ना, कि जो फीवर हुआ उसके टाइम पे शरीर ने चाह की गंदगी निकाली है, शरीर के अंदर से गंदगी बाहर निकाल दी, बस साल में एक आध बार फीवर हो रहा है, ठीक है। लेकिन आज के समय पे जो फीवर हो रहे हैं बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, और उन फीवर के बाद जो हमें ऐसा लगता है कि शरीर की एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो गई, जबकि होना तो ये चाहिए था कि फीवर होने के बाद हमारे शरीर को ऊर्जा मिलनी चाहिए थी, क्योंकि शरीर के अंदर से गंदगी निकल गई, विषाक्त तत्व। तो विषाक्त तत्व नहीं निकले शरीर के अंदर से, इसीलिए बुखार होने के बाद भी, हालांकि वो बुखार शरीर के अंदर है ही, है ना, बुखार होने के बाद भी हमारे शरीर को ऐसा लगता है कि शरीर के अंदर से पूरी एनर्जी खत्म हो गई। आज के टाइम पे जो फीवर है वो फीवर ऐसे कॉमन फीवर नहीं है। पहले टाइम पे ऐसा होता था कि गुनगुना पानी पीते रहे, नींबू डाल के पीते रहे, शरीर के अंदर टॉक्सिन्स निकल गए और हम स्वस्थ हो गए। लेकिन आज के टाइम पे जो फीवर है वो ऐसे लाइटली लेने लायक नहीं है। फीवर एक गंभीर समस्या को उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। 40% केसेस ऐसे हैं जिसमें व्यक्ति को फीवर की वजह से ओपीडी विजिट करना पड़ता है, मतलब वो किसी ना किसी तरह की गंभीर समस्या है, गंभीर फीवर है वो। 40% केसेस में, 100 में से 40 केसेस में जो है वो कहीं ना कहीं सीरियस केसेस होते हैं। ये आईसीएमआर ने 2022 के अंदर बताया। डेंगू है, बहुत सारे फ्लू है, वायरल इन्फेक्शन है, ये बहुत फ्रिक्वेंटली हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। तो इन सब के लिए जिम्मेदार है केमिकल्स। केमिकल्स मैंने आपको इसलिए समझा था, जो ये केमिकल हैं ये मेडिसिन में पाए जाने वाले, दवाई के अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स हैं, जिनको हम एंटीबायोटिक के रूप में निरंतर लेते रहते हैं, पेन किलर के रूप में लेते रहते हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी को निरंतर कमजोर कर रहे हैं। उसकी वजह से जो हमारा शरीर है उतना ज्यादा मजबूत है ही नहीं, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो फीवर है निरंतर उत्पन्न होता रहता है। तो आयुर्वेद के उसी ज्ञान को हम इसके अंदर हमने फीवरों को बनाते हुए यूज किया कि अपने शरीर के अंदर पित्त दोष का शमन करें, साथ साथ अपने शरीर के अंदर जो विषाक्त तत्व है उनको बाहर निकालें, ताकि परमानेंट इलाज हमारा हो सके। तो फीवरडो को बनाने के लिए से गिलोय का हमने यूज किया है। गिलोय को क्लासिकल ज्वर हर माना जाता है, मतलब फीवर को दूर करने वाली एक हर्ब, ठीक है। साथ साथ परपटक का हमने इसके अंदर यूज किया, मुष्टा का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे शरीर के अंदर पित्त दोष को शांत करने में हमारी मदद करता है, पित्त दोष को संतुलित करने में, कम करने में हमारी मदद करेगा। शरीर के अंदर जो बर्निंग सेंसेशन हमें होती है फीवर के टाइम पे, उसको दूर करने में हमारी मदद करेगा। साथ साथ तुलसी का, मुलेठी का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारे गले को जो है प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, हमारे श्वसन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करेगा, लंग्स की जो कैपेसिटी है उसको बेहतर बनाने में मदद करेगा। तो फीवरडॉक को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, साइंस क्या कहता है फीवरडॉक के विषय में? साइंस कहता है जो गिलोय है उसके अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज है, फीवर को दूर करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन के अंदर 2017 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। साथ साथ मुस्टा का हमने इसके अंदर यूज किया है, एंटी फीवर प्रॉपर्टीज हैं, फीवर को हमारे शरीर के अंदर से निकालने में मदद करेगा। जो रिसर्च है फाइटो मेडिसिन की 2018 की रिपोर्ट है। साथ साथ परपटक का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि फीवर से मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ एथनो फार्माकोलॉजी के अंदर 2016 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। साथ साथ तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया। तुलसी जो हमारी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बेहतर बनाने में हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन के अंदर 2018 के अंदर रिसर्च है पब्लिश हुई। साथ साथ मुलेठी का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद करता है, हमारे श्वसन तंत्र को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। जो रिसर्च है जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड के अंदर 2019 के अंदर पब्लिश हुई। तो जो हमने फीवरडॉक बनाया, फीवरडॉक ही यूज क्यों करें, फीवरडॉक ही सबसे बेहतर प्रोडक्ट क्यों है फीवर के टाइम पे? क्योंकि ये न केवल हमारे शरीर के अंदर से फीवर को दूर करता है, बल्कि जड़ से खत्म करता है ना, और साथ साथ रिकवरी को फास्ट करता है। जो फीवर के बाद रिकवरी नहीं हो पाती ना, उस रिकवरी को फास्ट करता है, ताकि हम पहले जैसे स्वस्थ रहें, हमारे शरीर का कुछ भी ना बिगड़े। कफ के ऊपर भी काम करता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद करता है। जो बर्निंग सेंसेशन हमारे शरीर के अंदर होती है उसको भी दूर करने में हमारी मदद करेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसको यूज करने की, कैसे हम इसको यूज करें, भाई 15 से 20 ml दिन में 2 बार। फीवर ज्यादा है 25 ml तक भी जा सकते हैं, अदरवाइज 20 ml सफिशियंट है दिन में 2 बार, गुनगुने पानी के साथ, ठीक है। और साथ में पानी हमें ज्यादा पीना है, पानी वैसे ही गुनगुना पानी, पंच तुलसी डाल के प्रॉपर रेस्ट लेना है। ध्यान ये रखना है फीवर खत्म होने के 2 हफ्ते बाद तक भी हमें इसको यूज करना है,
ठीक है, ताकि जो समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाए। अगर बात करो कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन इसमें वही, जिससे जो हम वायरल इन्फेक्शन के टाइम पे वायरल डोक यूज कर रहे थे, उसकी जगह पे फ्यूडोक यूज कर लीजिए। फ्यूडोक हो गया, गिलोय जूस साथ में यूज कर सकते हैं, खाना खाने से पहले एलोवेरा यूज कर सकते हैं, और पंचतुलसी तो आप यूज कर ही रहे हैं, तो सफिशियंट है ना। और अपनी अगर इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहें तो बात अलग है, फिर वो च्यवनप्राश अवले आप साथ में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। हालांकि कल के ट्रेनिंग सेशन में भी हमने चर्चा की थी अपने डाइजेशन से रिलेटेड, कि जो डाइजेशन से रिलेटेड समस्या है वो एक समस्या नहीं है। डाइजेशन कई सारी बीमारियों को अपने साथ लेके आता है। अगर इनडाइजेशन की समस्या है तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी हो सकती है, कब्ज की समस्या हो सकती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर हो सकती है, और लास्ट ट्रेनिंग सेशन में मैंने आपको बताया था कि पाइल्स जैसी गंभीर समस्या के लिए भी जिम्मेदार है अगर हमारा जो पाचन तंत्र है वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहा। अब हमारा पाचन तंत्र के लिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा मेटाबॉलिज्म। जितना बेहतर हमारा मेटाबॉलिज्म होगा, उतने ही उतना ही बढ़िया हमारा पाचन होगा। मेटाबॉलिज्म एक कि जो हमने खाना खाया हमारे शरीर के अंदर खाना ढंग से डाइजेस्ट हो जाए, हमारे शरीर को ढंग से जो है ऊर्जा मिल जाए। लेकिन अगर ये प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर ढंग से नहीं हो पा रहे, अगर हमारा डाइजेशन ही बेहतर नहीं है, हमारा मेटाबॉलिज्म बेहतर कैसे हो पाएगा? अगर हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, हमारा डाइजेशन बेहतर नहीं हो सकता। तो वही वर्सा, तो इसलिए जरूरी है कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो बेहतर रहे। आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो समस्या है हमारे शरीर के अंदर ज्यादा कॉमन है। मैंने जिम कॉर्बेट में भी आपसे बात की थी कि जो मोटापा है, अगर मैं बात करूं केवल मोटापे की, हमें ऐसा लगता है कि मोटापे के लिए केवल हम खाना कम खाएं और एक्सरसाइज ज्यादा कर लें काम हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कम खाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, फिर भी मोटापा कम नहीं होता, क्योंकि जो उनका मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म स्लो है। फैट जल्दी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, कुछ भी खाए सैचुरेटेड फैट के रूप में शरीर के अंदर जमा होना शुरू हो गया। हमारे देश के अंदर लगभग 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड समस्या है, कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। ये डब्ल्यूएचओ ने बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 के अंदर बताया। अगर मैं बात करूं कितनी सारी बीमारियों को उत्पन्न कर सकता है, मोटापे की तो मैंने बात की, साथ डायबिटीज के खतरे को भी बढ़ा सकता है, फैटी लिवर जैसी समस्या को भी उत्पन्न कर सकता है अगर हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है तो मेटाबॉलिज्म खराब होने के पीछे कारण क्या है, क्यों हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक नहीं रह पाता? अगर हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने का। अगर हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, सिटिंग जॉब ज्यादा है, या फिर फिजिकल एक्टिविटीज की कमी है, उसकी वजह से भी हमारे शरीर के अंदर जो जठराग्नि है वो मंद पड़नी शुरू हो जाती है। ये तो आप अभी तक समझ गए होंगे। जठराग्नि हमारे शरीर के अंदर जो दोष हैं, बेसिकली आयुर्वेद इसके ऊपर काम करता है। तो आयुर्वेद ने यही बताया कि जब हमारी शरीर की जो अग्नि है, जठराग्नि है, वो मंद पड़ जाती है, उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो अमा है, विषाक्त तत्व में जमा होने शुरू हो जाता है, क्योंकि खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। बस। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें अपनी जठराग्नि को प्रदीप्त करना है, अपने शरीर की जो अग्नि है उसको प्रदीप्त करना है, उसको एक्टिवेट करना है। साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स है, विषाक्त तत्व है, उनको अपने शरीर के अंदर से निकालना है। ठीक है, तो उसमें आयुर्वेद ने हमें बताया कि जो त्रिकटु है हमारे डाइजेशन को बेहतर करता है, हमारे पाचन तंत्र को बेहतर करता है। त्रिफला है, पुनर्नवा है, हमारी गट हेल्थ के लिए तो बेहतर है ही, हमारे डाइजेशन के लिए तो बेहतर है ही, हमारे लिवर को भी प्रोटेक्टेड रखने में हमारी मदद करता है, लिवर को भी स्वस्थ रखने में मदद करता है। गूगल जो है, अश्वगंधा है, ये भी हमारे, इससे गूगल है, हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है उसको बेहतर बनाने में मदद करेगा। अश्वगंधा भी इसमें हमारी मदद करता है। साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो स्ट्रेस है उसको कम करने में भी हमारी मदद करता है अश्वगंधा। तो इसलिए उन सारी हर्ब्स का हमने कॉम्बिनेशन बनाया, जिसका नाम है मेटाडोक। मेटाडोक को साइंस ने भी वैलिडेट किया कि जो त्रिकटु का हमने इसके अंदर यूज किया वो हमारे डाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है, जो रिसर्च जर्नल आयुर्वेद इंटीग्रेटेड मेडिसिन के अंदर 2019 के अंदर पब्लिश हुई। साथ त्रिफला,
जो हमारी गट हेल्थ को बेहतर करता है, लिवर की फंक्शनिंग को बेहतर करेगा। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी के अंदर 2020 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। पुनर्नवा हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे लिवर की फंक्शनिंग को बेहतर करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़िया बनाने में मदद करता है। जनरल आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन के अंदर 2021 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया। हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है उसको बेहतर करेगा, ताकि हमारे शरीर के अंदर ज्यादा मात्रा में जो फैट है वो एक्यूमुलेट ना हो सैचुरेटेड फैट के रूप में। तो फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2017 की रिपोर्ट है। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे शरीर के अंदर कॉर्टिसोल को नियंत्रित करता है, जो कि एक मेन स्ट्रेस हार्मोन है, जिसकी वजह से स्ट्रेस ज्यादा होने की वजह से मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। जो रिसर्च है इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन की रिपोर्ट है। तो मेटाडोक ही हम यूज क्यों करें, मेटाडोक ही जरूरी क्यों? क्योंकि ये न केवल हमारी गट हेल्थ के ऊपर काम करता है, न केवल हमारे डाइजेशन के ऊपर काम करता है, हमारे लिवर की फंक्शनिंग को भी बेहतर करने में मदद करता है, स्ट्रेस को भी कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। मल्टीपल हर्ब्स का एक कॉम्बिनेशन है जो कि डायबिटीज में भी हमारी मदद करता है, साथ साथ मोटापे को भी दूर करने में मदद करेगा और हमारे हार्मोन्स को भी बैलेंस करने का काम करेगा। देखिए एक प्रोडक्ट के अंदर कितनी सारी चीजें मिल गई, जिसकी वजह से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो रहा था। तो ओवरऑल हमारे मेटाबॉलिज्म को जो है बेहतर बनाने में मदद करता है। तो कितना कैसे किस प्रकार यूज करें, लगभग 20 ml खाना खाने के बाद दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं। लगातार 3 महीने हम इसको यूज करें बेहतर रिजल्ट्स के लिए। कुछ जो डाइट के बारे में मैंने लास्ट ट्रेनिंग सेशन में भी आपको बताया था कि खाना गरिष्ठ न ले, खाना ऐसा ना हो कि जिसको डाइजेस्ट करने में कठिनाई हो शरीर को। ऑयली फूड, जंक फूड, फास्ट फूड को अवॉइड करें, इसको यूज ना करें। मैदा जैसी चीजें जो कि हमारे शरीर के अंदर इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाती, फाइबर की कमी होती है, ऐसी चीजों को हम अवॉइड करें, ना यूज करें। ठीक है। साथ में खाना खाने का तरीका, खाना कब कैसे कितना किस प्रकार खाना है, कब खाना है, समय से खाना है। अगर लंच करें समय से लंच करें। अगर 12 बजे लंच करें 12 बजे लंच कीजिए, 1 बजे लंच करें 1 बजे लंच कीजिए, ज्यादा लेट लंच मत कीजिए। ज्यादा लेट लंच करेंगे ज्यादा लेट डिनर करेंगे, उसकी वजह से इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। तो जो डिनर करें समय से करें, जल्दी करें, हल्का करें। खाना खाने से पहले पानी पीजिए, खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पीजिए। लंच से पहले सैलेड खाने की आदत डाल सकते हैं। ब्रेकफास्ट में कुछ फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स ऐसा यूज कीजिए। प्रोटीन को ऐड कीजिए, फाइबर की मात्रा को बढ़ाइए, पानी ज्यादा पीजिए। तो यही सब तरीके हैं जिसकी हेल्प से आप अपने मेटाबॉलिज्म को और ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। साथ साथ मेटाडोक लेंगे तो आपको जो रिजल्ट्स हैं जल्दी मिलेंगे। साथ साथ कुछ एक्सरसाइज करने की आदत डालिए, एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में हो सकती है, योगा हो, योगा हो, आसन प्राणायाम हो, और आपका जिमिंग हो सकती है, स्पोर्ट्स हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, वॉकिंग हो सकता है, किसी भी फॉर्म में आप एक्सरसाइज कर लें। तो जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, जैसे कि हमारा, हमें अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक करना है, इसके लिए कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं, हालांकि जो मेटाडोक है उसमें काम करेगा, साथ साथ में कई बार होता क्या है, जो हमारे हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म खराब होने की वजह से मोटापा बढ़ने लगता है, तो उसमें हमें मोटापे को भी खत्म करना है। अब मेटाडोक के साथ ओबियोडोक आप यूज कर लीजिए खाना खाने के बाद। मेटाडोक आप यूज करेंगे 20 ml, साथ में 15 से 20 ml आप ओबियोडोक यूज कर लीजिए। और एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स 6-6 ग्राम खाना खाने के बाद दिन में 2 बार यूज कर लीजिए। वो डायबिटीज को भी कंट्रोल करने का काम करेगा, क्योंकि जो फाइबर है ना, फाइबर डायबिटीज में अत्यंत आवश्यक है और बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है। और रात को सोने से पहले त्रिफला यूज कर सकते हैं अगर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो। ठीक है। अगर मोटापे की समस्या है मेटाबॉलिज्म की वजह से, तो मेटाडोक, ओबियोडोक, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स सफिशिएंट है। ठीक है। अगर कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या रहती है, कब्ज की भी समस्या रहती है, तब दो चीजें और ऐड कर लीजिए। खाना खाने से पहले एलोवेरा, या सुबह खाली पेट एलोवेरा यूज कर लीजिए। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। और रात को सोने से पहले त्रिफला यूज कर लीजिए, तो एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ये आपको देखना है कितनी समस्या है, किस प्रकार की समस्या है। ठीक है। तो ऐसे नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है हमारा, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हर ग्रंथ के अंदर एक विशेष स्थान मिला है। एक ऐसी हर्ब है, शिलाजीत। शिलाजीत का नाम शिलाजीत क्यों पड़ा? क्योंकि पहाड़ों में बहुत ऊंचाई के ऊपर मिलती है, शिलाओं के ऊपर बहुत ऊंचाई के ऊपर मिलती है। और ऐसा नहीं कि ये मिली उसको डायरेक्ट हम यूज कर लें, इसको रिफाइन किया जाता है फिर।
बहुत सारी प्रोसेस इसमें लगती है, तब जाके हमें शिलाजीत प्राप्त होती है। तो शिलाजीत क्यों जरूरी हो जाता है आज के समय में? शिलाजीत इसलिए जरूरी हो जाता है कि जो थकान की समस्या है, पहले समय में उम्र बढ़ने के बाद होती है, कि एक उम्र बढ़ने के बाद शरीर के अंदर जो थकान है वो उत्पन्न होने लगती थी। लेकिन आज के समय में आप देखेंगे जो युवा हैं, जो युवक हैं, जो एडल्ट्स हैं, उनके शरीर के अंदर थकान हो रही है, स्टेमिना में कमी हो रही है, इनफर्टिलिटी जैसी समस्या, बच्चे ना पैदा होने वाली जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है, काम के अंदर फोकस नहीं कर पा रहे, जो काम कर रहे हैं काम कुछ कर रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं। ठीक है। तो ये इतनी ज्यादा जो समस्याएं हैं, अगर जवानी में ये सब समस्या होने लगेंगी तो तब तो फिर जीवन बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने शरीर के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि आज के समय में वर्कलोड तो बहुत ज्यादा है, हमारे माइंड के ऊपर भी, शरीर के ऊपर भी। लेकिन उसको मजबूती देने के लिए हम क्या कर रहे हैं? पहले समय पे वर्कलोड कम था, तो इसलिए शरीर के अंदर ऊर्जा रहती थी। आज के टाइम पे वर्कलोड अधिक है और न्यूट्रिशन भी शरीर के अंदर कम हो रहा है। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि हम अपने ब्रेन को भी, बॉडी को भी उतना ही ज्यादा स्ट्रोंग कर लें। क्लियर है? आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, 70% भारतीय ऐसे हैं जो काम से आने के बाद मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मतलब उनका ब्रेन बिल्कुल काम नहीं करता, सोने की कोशिश करते हैं, नींद भी नहीं आती, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। और कई बार ऐसा होता है कि नींद नहीं आ रही, इस वजह से भी स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि शरीर को पूरी तरीके से रिलैक्स नहीं मिल पा रहा। लेकिन मेंटली एग्जॉस्ट होने की वजह से भी नींद ना आने वाली जो समस्या उत्पन्न होती है, इसको इंसोम्निया की समस्या कहते हैं। ये जो रिसर्च है आईसीएम, इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन ने 2022 के अंदर दी। डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2022 के अंदर बताया कि हर 6 में से एक कपल को, मतलब हस्बैंड वाइफ को, यह समस्या है कि वो बच्चे पैदा ही नहीं कर पा रहे। 50% केसेस ऐसे हैं जिसमें महिला के शरीर के अंदर कुछ समस्या है, 50% केसेस ऐसे हैं जिसमें पुरुष के शरीर के अंदर कुछ समस्या है। जैसे पुरुष है, पुरुष के अंदर जो मेन सेक्स हार्मोन है वो क्या है? टेस्टोस्टेरोन। लेकिन 30 साल की एज जाते जाते हर साल 1% जो टेस्टोस्टेरोन है वो कम होता जाता है। तो शरीर के अंदर जो ऊर्जा है वो निरंतर कम होती जा रही है। ये जो रिसर्च है जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म ने 2017 के अंदर पब्लिश की। तो इन सब प्रॉब्लम्स के पीछे के कारण क्या है? आज के समय में जो हमारा लाइफस्टाइल है, मोटापे की समस्या, मैंने आपको बताया था एसओएस में भी कि अगर शरीर के अंदर मोटापे की समस्या, मोटापा अधिक है, तो इनफर्टिलिटी की समस्या को 7 गुना ज्यादा बढ़ा सकता है। मोटापे की समस्या बच्चे ना पैदा होने वाली समस्या को भी 7 गुना ज्यादा बढ़ा सकती है। डायबिटीज की समस्या, ठीक है, डायबिटीज की वजह से भी इनफर्टिलिटी की समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्या है। स्ट्रेस, स्ट्रेस बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए, सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर। ठीक है, लेंसेट ने बताया। तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद यही कहता है कि जो शिलाजीत हमारे शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको तो बढ़ाती है, साथ साथ जो हमारी अग्नि है, जठराग्नि, उसको प्रदीप्त करने का काम करता है। साथ साथ हमारे शरीर के अंदर शुक्र धातु के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। शुक्र धातु क्या है? मैंने आपको बताया था हमारे शरीर के अंदर 7 प्रकार की धातु होती है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो शुक्र धातु के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। तो जो शिलाजीत, अगर मैं अलग अलग ग्रंथ का उल्लेख करूं, जैसे चरक संहिता के अंदर अध्याय 1 में श्लोक 30 से 32 के अंदर वर्णित है कि देर इज नो क्यूरेबल डिजीज विच कैन नॉट बी ट्रीटेड विद शिलाजीत व्हेन गिवन विद प्रॉपर मीडियम। चरक संहिता में बताया